तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की, एक भुताहा हवेली की। एक ऐसी जगह जहां लोग जाते तो हैं पर लौटकर कभी नहीं आते। ये कहानी है एक यूट्यूबर की जो भूतों को मानता ही नहीं था, और उसका यही यकीन उसे एक ऐसे जाल में खींच ले गया जहां से निकलना नामुमकिन था। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर अक्षय के अपने ही शब्दों से। भूत सिर्फ कहानियां हैं, असलियत नहीं। अक्षय एक फेमस यूट्यूबर था जिसका काम ही था भूताहा जगहों पर जाकर यह साबित करना कि भाई भूत भूत कुछ नहीं होते। ये शब्द उसकी आखिरी इन्वेस्टिगेशन के ठीक पहले उसके कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर कोई कहानी सच निकल जाए? क्या होगा अगर जिस चीज को वो सिर्फ एक कहानी मान रहा था वो असल में एक भयानक सच्चाई हो? यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। तो चलिए सीन को सेट करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है अक्षय, जो अपने 100वें एपिसोड की तैयारी में है, और इस खास एपिसोड के लिए वो देश की सबसे डरावनी जगह पर जाना चाहता है। उसके साथ है उसकी पार्टनर मल्लिका, जो इस बार कुछ ज्यादा ही घबराई भी लग रही है। और उनका मिशन रामपुर की कुख्यात भूत हवेली की सच्चाई सामने लाना। अक्षय का मकसद तो एकदम क्लियर था, यह साबित करना कि भूत सिर्फ मन का वहम है। वहीं दूसरी तरफ मल्लिका, वो सपोर्ट तो कर रही थी, पर उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। और यह हवेली कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। इसका इतिहास जुड़ा था एक तांत्रिक कातिल से, जहां 20 साल पहले 15 लाशें मिली थी। कहते हैं आज भी वहां से चीखें सुनाई देती हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और वो हवेली के लिए निकल पड़ते हैं, और यहीं उनके सफर में ही खतरे की पहली घंटी बजती है। और ये घंटी बजाता है उनका रहस्यमयी ऑटो ड्राइवर चिंटू। चिंटू उन्हें सीधे सीधे एक चेतावनी देता है, लोग वहां जाते हैं वापस नहीं आते। लेकिन अक्षय, वो हमेशा की तरह इसे स्थानीय अंधविश्वास मानकर हंस देता है। उसे क्या पता था कि ये शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी थे। यहां पर दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ है अक्षय, जो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में खतरे को देख ही नहीं पा रहा। उसे लग रहा है कि यह सब सिर्फ कैमरे के लिए किया जा रहा ड्रामा है। और दूसरी तरफ है मल्लिका, जिसका डर बढ़ता जा रहा है। उसे पक्का यकीन हो गया था कि उनका ड्राइवर कुछ तो छिपा रहा है। और मल्लिका का शक बिल्कुल सही निकला। चिंटू का असली मकसद अब सामने आता है। वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, बल्कि उस हवेली के लिए शिकार लाने वाला एक सप्लायर था। वो लोगों को हवेली तक पहुंचाता था और बदले में उसे मिलता था इनाम। और चिंटू के उस इनाम वाले बक्से का सच तो रोंगटे खड़े कर देता है। उसमें सोने के गहने थे, कुछ पुराने सिक्के थे, और पिछली सवारी के खून के धब्बे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसका उस हवेली की शैतानी ताकतों के साथ कोई भयानक सौदा हुआ है। तो अब वो हवेली के अंदर पहुंच चुके हैं, और अंदर आते ही अक्षय का सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर होना शुरू हो जाता है। एक के बाद एक ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं जिसके बाद उन्हें उस घर के खौफनाक इतिहास और उस श्राप के बारे में पता चलता है जिसने उस जगह को जकड़ रखा है। और पहली ही अलौकिक घटना अक्षय के सारे तर्कों की नींव हिला देती है। उन्हें सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है जिसका आधा चेहरा आग से पिघला हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो हवा में गायब हो जाती है। ये डर की असली शुरुआत थी। अब एंट्री होती है कहानी के असली विलेन की, तांत्रिक राजप्रकाश। तहखाने में उसकी एक डायरी मिलती है जिससे पता चलता है कि 20 साल पहले उसने इस हवेली को आत्माओं को कैद करने वाले एक जाल में बदल दिया था। उसका मानना था कि ये आत्माएं उसे बेहिसाब ताकत देंगी। उस डायरी में तांत्रिक का पूरा प्लान लिखा था, 4 स्टेप्स का। पहला, हवेली को एक जाल बनाओ। दूसरा, शिकार को इसमें फंसाओ। तीसरा, उनकी आत्माओं को कैद करो। और चौथा, उन आत्माओं से शक्ति हासिल करो। मतलब ये हवेली एक रूहों को कैद करने वाली मशीन थी। तभी हवेली का पुराना चौकीदार सामने आता है और डायरी की हर बात को सच बताता है, और एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है कि चिंटू की बेटी रश्मि उस तांत्रिक का पहला शिकार थी जिसे जिंदा जला दिया गया था। और अब चिंटू अपनी बेटी को आजाद कराने की एक झूठी उम्मीद में उस तांत्रिक के लिए नए नए शिकार लाता है। कितना दर्दनाक सौदा है ना। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। अब पता चलने वाला है कि तांत्रिक की सारी शक्ति का सोर्स क्या है, और ये एक ऐसे खौफनाक टकराव की तरफ ले जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
चौकीदार बताता है कि यहां से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, शक्ति के उस सोर्स को, यानी उस बड़े पुराने आईने को तोड़ना होगा। और यहीं से कहानी का फाइनल और सबसे खतरनाक एक्शन शुरू होता है। लेकिन जैसे ही अक्षय आईने को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पूरी हवेली जैसे जिंदा हो उठती है। वो पलटकर हमला करती है। इससे साफ था कि वो आईना कोई मामूली चीज नहीं है और हवेली उसे हर कीमत पर बचाना चाहती है। और फिर जो होता था वो किसी बुरे सपने जैसा था। दीवारों से खून बहने लगता है, फर्श फट जाता है और कंकाल के हाथ निकलकर उनके पैर पकड़ने लगते हैं। हवा में फंसी हुई आत्माओं की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजती हैं। और सबसे डरावनी बात, आईने में सभी पीड़ितों के चेहरे दिखने लगते हैं, जो आजाद होने के लिए नहीं बल्कि वहीं रहने के लिए भीख मांग रहे थे। तभी एक भूतिया हाथ अक्षय को आईने के अंदर खींचने लगता है और उस वक्त उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो मल्लिका से अपने आखिरी शब्द कहता है, मुझे जाने दो, कम से कम तुम तो बच जाओ, यह मेरी गलती थी। वो खुद की जान देकर मल्लिका को बचाना चाहता था, लेकिन हवेली की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाता। अक्षय पूरी तरह से आईने के अंदर समा जाता है और बाकी फंसी हुई आत्माओं में से एक बन जाता है। जिस चीज को वो झूठा साबित करने आया था, वो उसी का हिस्सा बन गया। आप सोच रहे होंगे कहानी यहां खत्म हो गई। नहीं, अक्षय के पकड़े जाने के बाद भी ये डरावना सिलसिला जारी रहता है और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। मल्लिका जैसे तैसे वहां से बचकर निकलती है, लेकिन पुलिस उसकी कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। उन्हें लगता है कि वो सदमे में कुछ भी बोल रही है। लेकिन उनका ये शक तब टूटता है जब वो अक्षय के कैमरे की फुटेज देखते हैं। कैमरे में कैद आखिरी कुछ पल सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। फुटेज में साफ साफ दिखता है अक्षय आईने के सामने खड़ा है। अचानक आईने के अंदर उसका अक्स अपने आप हिलने लगता है। फिर वो अक्स अपना हाथ बाहर निकालकर असली अक्षय को अंदर खींच लेता है। और आखिरी फ्रेम, शीशे के पीछे फंसा अक्षय का चीखता हुआ चेहरा, जो मल्लिका की हर बात को सच साबित कर रहा था। और कहानी का अंत सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। चिंटू अपनी बेटी को बचाने की उसी झूठी उम्मीद में एक और अनजान यात्री को अपनी अगली सवारी बनाता है और उससे कहता है, माफ करना बेटा, मेरी बेटी वो अभी भी वहां है। ये दिखाता है कि ये खौफनाक चक्कर कभी नहीं टूटा और शायद कभी टूटेगा भी नहीं।